जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रात हो या दिन हो या सुबह सुबह हो, इस समय ड्राइव पर लगातार निकल रही है और इस समय भी हम लोग यहीं पर मौजूद हैं। ये पूरा का पूरा शटर जो है वो तोड़ दिया गया है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा, और इस प्रीमिसेस पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस प्रीमिसेस को सीज भी कर दिया गया है जम्मू म्यूनसिपल। ये दुकान आपकी है? ये क्या हुआ है? हम एम्प्लॉयर हैं, यहाँ आपकी एम्प्लॉयर है, यहाँ के एम्प्लॉयर हैं, बट इनको पता नहीं है कि क्या हुआ है। हुआ क्या था सर? जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे कितने बजे आई? ये अभी बिना किसी नोटिस के हमारी दुकान इन्होंने तोड़ी है। ये पुलिस की गुंडागर्दी है, सरासर गुंडागर्दी। हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम सब लोग कर रहे हैं। हमारी मार्केट सफ़र कर रही है, पूरा जम्मू सफ़र कर रहा है। एटलीस्ट आप एक नोटिस तो दे दो। रात को हम लोग जब गए हुए हैं, आपने कैसे दुकान तोड़ दी? किसी को कॉल, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए एटलीस्ट। सही बोल रहा हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ? आप सरासर गुंडागर्दी हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि प्रीमिसेस को सील ये तो कर दिया मैम गया कोई है। नोटिस नहीं था ना, हमारे पास कुछ नहीं था। ये क्यों लिखा है? अगर हम बात कर रहे हैं तो डंडे मार रहे हैं। पापा को, अंकल को उठा के ले गया पुलिस। ही क्या तरीका है? लॉ एंड ऑर्डर है जम्मू इंडिया में? क्या हो रहा है? ये वो है, ईरान है, ये अफगानिस्तान है, ये क्या बन रहा है हमारा देश? अभी तक ये नहीं पता चला आपको? मैम कुछ भी बताया नहीं गया है। अगर कोई पूछ रहा है उसको डंडे बढ़ रहे हैं, जिप्सी में बिठा के पुलिस स्टेशन लेके जाया जा रहा है। ऐसा हो चुका है। 3 बंदे हमारी दुकान के अंदर लेके जाओ। जिम्मेवारी लेगा? जो सामान पड़ा है, अगर कोई उठा कर ले जाए सामान, कौन जिम्मेवारी देगा इसकी? ये जो सामान ओपन पड़ा है, कौन जिम्मेवारी देगा? एसएचओ साहब गांधीनगर पुलिस स्टेशन एसएचओ साहब इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारे दुकान से कोई सामान चोरी हुआ है या नहीं हुआ है, तब भी बात लग गया। उसके बाद हमें एक बात का नोटिस चाहिए कि क्यों हमारी दुकान तोड़ी गई है। अगर तोड़ी गई है तो फर्दर नोटिस होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। ये तो गुंडागर्दी है ना। कोई टाइम बताया कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कब आई, कब उसने तोड़ दिया, कब क्या हुआ? 8 सवा 8 बजे के करीब हुआ है। हमें यहाँ से कॉल आया गया कि आपकी दुकान का शटर तोड़ दिया। तब हमें पता चला, तब हम लोग यहाँ पे आए। बट यहाँ पे तो उन्होंने शटर के साथ साथ ये भी लिख दिया कि जो प्रीमिसेस है उसको सील कर दिया गया है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये तो बाद में लगा है, तोड़ने के बाद लगाया गया। जो लगाए हैं, तोड़ने के बाद नोटिस लगाए हैं इन्होंने। पहले नोटिस नहीं लगाया था इन्होंने कुछ भी। पहले लगाते थे, बोल दे पीछे कर दे। पहले पता होता तो करते हैं ना कुछ हम लोग। ये कौन है? ये कोई तरीका हो रहा है? ये सील्ड किया है। ये अंदर जो सामान है, जो चोरी हो जाए, कौन जिम्मेवार है? अंदर करोड़ों रुपए का सामान पड़ा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? एसएचओ साहब लेंगे। यहाँ मीडिया के थ्रू हम लोग अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि क्या हो क्या रहा है ये, और प्लीज आप लोग भी इसके लिए आवाज उठाएं। एक बार भी मतलब कोई नोटिस नहीं आया, कोई जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने आपको बताने की कोशिश कोई कुछ नहीं आया। ये रातों रात आते हैं, चोरों की तरह आते हैं, चोरों की तरह भाग जाते हैं। जैसे येलो लाइन डाली है, कौन सी येलो लाइन डाली थी इन्होंने? वो भी घर बैठे ही डाल दी। रात को 12 बजे आए, लाइन डाल दी। कहीं गांधीनगर, कहीं ये किया, वो किया। कि ये क्या तरीका है बताओ? दिन में आओ ना, अगर ऐसी कोई बात है आप लोग दिन में आओ, बताओ। इंसान कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ना, अपना नुकसान तो इंसान बचा ही लेगा। ये रात को आते हैं चोरों की तरह, पुलिस नहीं चोर है। कितना नुकसान हो जाए, क्योंकि अभी तक जैसे कहते हैं ना कि खुली हुई चीज पड़ी है, कोई भी आकर ले जा सकता है। अप्रोक्सीमेट कितने का सामान अंदर पड़ा है जिसका नुकसान हो जाएगा? अंदर ज्यादा नहीं तो 40-50 लाख रुपए से ऊपर का माल है। ठीक है, यहाँ भी होगा, आगे पीछे भी होगा, जहाँ भी होगा, पर ये पूरा खतरा है हमें यहाँ पे चोरी होने का। यहाँ पे हमें 4 से 5 बंदे चाहिए, चाहे पुलिस वाले हो चाहे हमारे बंदे हो, हमें चाहिए। बाप बेटे को उठा कर ले गए, ठीक है। अब इधर कौन जिम्मेवार लेगा? ये बताओ। इतनी बता दो, आप कौन जिम्मेवार लेगा इसके, जो इसके माल की? तो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिस तरह से हम कह रहे हैं कि ड्राइव चला रही है लगातार, चाहे येलो लाइन की हो, चाहे अगर डेमोलिशन ड्राइव की हो, पीला पंजा चलाना हो, ये लगातार वो अपनी ड्राइव चला रही है। पर यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि एक बार भी हमको बताया नहीं गया है, और ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि गुंडा राज है कि कोई भी आता है, कभी भी आता है, और यहाँ पर या तो कभी येलो लाइन डाल जाता है, कभी यहाँ पर आता है तो पूरा का पूरा शटर ही तोड़ जाता है। अब यहाँ पर शटर तोड़ने के बाद परेशानी ये हो जाएगी कि जो भी अंदर सामान पड़ा है उसका कोई भी वाली वारिस नहीं है। इस समय जितने भी लोग हैं, मतलब जो इस दुकान के ऑनर हैं, वो उनको लेके चला जाया गया है पुलिस स्टेशन में। यानी कि अगर पुलिस स्टेशन चले गए तो इस दुकान की जिम्मेदारी कौन लेता है? इस दुकान के बाहर की परेशानियां अब बढ़ रही हैं, दुकान की परेशानियां बढ़ रही हैं और इस परिवार की परेशानियां भी बढ़ रही हैं।
अभी तक क्लियरली एक बात कही गई है कि यहाँ पर कोई भी बताया नहीं गया, कोई पहले मेमोरेंडम नहीं दिया गया, कोई पहले नोटिस नहीं दिया गया, जिस नोटिस के तहत ये पता चले कि यहाँ पर ये दुकान टूटेगी, ये दुकान इलीगल है या इस दुकान में कोई भी परेशानी है। पर हाँ, अब ये परेशानियाँ हमारे लिए बढ़ जाएंगी क्योंकि इसमें अप्रॉक्स 40-50 लाख का सामान पड़ा है जो कि बिल्कुल कोई, अब यहाँ पर देखिए थोड़ी देर पहले की अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, यानी पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ वहाँ हर जगह पर थे। अभी भी मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको थोड़े से लोग जो हैं वो वहाँ पर भी नज़र आ जाएंगे, पर जितना पहले थे उतने नहीं हैं। अब दूसरी सवाल ये कि यहाँ पर अब उनकी दुकान की रखवाली रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि उनको परेशानी हो जाएगी। अब ये चीज़ें परेशानी का सबब ज़रूर बन जाएगी उस परिवार के लिए। और ये कहा गया है कि अभी कुछ समय पहले ही इस दुकान को जो है वो सील कर दिया गया है, पर बिना नोटिस दिए हुए। पहली बात। दूसरी बात, परिवार को नहीं पता था कि यहाँ पर डेमोलिशन ड्राइव चल रही है, उसके बाद पता चलता है डेमोलिशन ड्राइव चल रही है। उसके बाद यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लगातार रात के जो हो रहे हैं, लगातार काम हो रहे हैं, कुछ तो हम भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इस बात के बारे में जानकारी हो जाए। पर कई बार ये होता है कि जानकारी आम जनता तक पहुँचती ही नहीं है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरा सहयोगी सोमिल है, वो लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आखिरकार कर क्या रहा है। पर इस तरह की बात जब सामने आती है, आम जनता नुकसान में चली जाती है और वो ये कहती है ये गुंडागर्दी है या फिर इस समय हम अफगानिस्तान में रह रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा जो हमें पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पूरी जो इस गली की कल यहाँ पे गुरुपुरब मनाया गया था, ये पूरी की पूरी कहा जाए गली सजी है फ्रॉम यहाँ से लेके गुरुद्वारे तक। और आज गुरुपुरब के अगले दिन ही अचानक इन पर एक बिजली टूट पड़ी। बोल रहे कुछ इनकी सुनो ना, बाजार के प्रेसिडेंट भी इस समय यहाँ पर मौजूद था, चलिए उनसे बातचीत करते। ये बताया गया था कि ये दुकान इलीगल है, इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया था। अगर डिमोलिश करना था कम से कम इनको नोटिस तो देना चाहिए था ना। तो ऐसे मतलब कि हमारे जो दुकानदार जिनकी दुकान तोड़ी गई है, पुलिस वालों ने उनको ऐसे पकड़ के ले गए जैसे उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया हुआ है। तो हम चाहते हैं सबसे पहले उनको बाहर निकाला जाए पुलिस स्टेशन से, वो अपना जो आगे की कार्रवाई है पूरे प्रोसेस से कर सके। पर ये तो दुकान को ही सील कर दिया गया है। दुकान तो सील कर दिया गया, अगर उनको सील ही करना था तो बाहर शटर को कर देते ना। इतना नुकसान क्यों किया उन्होंने? क्या उन्होंने बैंकों का लोन नहीं देना? क्या उन्होंने लिमिट नहीं दी? ये तो गुंडागर्दी हो गई। कल को किसी को भी आगे किसी की भी दुकान तोड़ सकते हैं ये, तो हम ये कभी नहीं होने देंगे। पूरी मार्केट एक है और एक रहेगी। ये मार्केट एक है और मार्केट ये बता रही है कि ये चीज़ जो है वो गलत हो गई है। और यहाँ पर वो गुस्से में यहाँ तक बोल गए हैं कि जो अफगानिस्तान में हो रहा था क्या हमारे साथ में वैसा नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर बताइएगा। क्या इस समय, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगातार अपनी अलग अलग तरह से ड्राइव चला रही है जो इस समय आम जनता के फेवर में भी है, और ये जो बिल्कुल सामने हुआ ये ऐसा लग रहा है कि आम जनता के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब इनको नुकसान हो जाएगा। अगर आपने ये कॉम्प्लेक्स को सील करना ही था तो एटलीस्ट उस जो शटर होता है उस पर लगा देते, ये जगह सील है भैया, आगे वो संभाल लेते। पर अब इन्होंने पूरा शटर तोड़ दिया, उसके बाद ये लगा दिया कि भैया ये दुकान सील कर दी है हमने, ये शोरूम सील कर दिया है हमने। तो कितनी परेशानी इनके परिवार को हो जाएगी। अब जिनकी ये दुकान है उनको वो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में है, तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। आम जनता को इतना भी हताश मत कीजिए। कोरोना के फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, ना जाने कब, क्योंकि रात का तो इस समय लॉकडाउन चल ही रहा है, ना जाने कब लॉकडाउन लग जाए। कितनी परेशानी से लोग ऑलरेडी जूझे हैं और परेशानी में ना जूझे, इसका थोड़ा सा ध्यान रखे प्रशासन तो ज़्यादा बढ़िया होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।